मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि आपने अचार तो बहुत तरह के खाए होंगे, बहुत तरह के लगाए होंगे, लेकिन ये अचार आपने ना ही लगाए होंगे, ना ही खाए होंगे। ये है करेले की अचार। करेले, खड़े मसाले और कम तेल में बनने वाली ये अचार सालों तक चलती है। ये पारंपरिक अचार है। ये एक अचार नहीं है, ये हमारी इमोशनल यादें हैं जो कि हमारे पापा बनाते थे। अब मैं इसे बना के आप सभी को दिखाऊँगी। तो जैसे मैं मार्केट गई, छोटे वाले करेले जो होते हैं ना, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं, इसीलिए छोटे छोटे साइज़ के होते हैं और इस तरीके का गोल हो। जब ऐसा करेले मिले ना तो फटाफट आप उठा के ले आइए। इस करेले की खास बात होती है कि ये आपको सालों तक ख़राब नहीं होती है, क्योंकि ये जो है ना प्योर ऑर्गेनिक तरीके से बनाई जाती है, इसकी पहचान है। वजन में 2 केजी जितना मैं करेले लाई हूँ। जैसे ही करेले लाए, फ्रेश करेले लाए और वैसे ही फटाफट इस अचार को लगाने की तैयारी कर ले। सबसे पहले इसे धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मार्केट से आप लाते हैं तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी। इसे 2-3 पानी बढ़िया से धो के कोई भी कॉटन सा कपड़ा पे हल्का सा, मतलब कि 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए, तो उसका एक्स्ट्रा पानी जो भी मॉइस्चर होता है ना वो सोख लेता है। आप पंखे के नीचे भी रख देंगे तो और जल्दी से सोख लेगा। 10 मिनट के लिए मैं इसे पंखे के नीचे छोड़ दी थी। अब इसका आगे का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नमक डालेंगे, जिससे कि इसकी कड़वाहट जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये करेले की अचार है या किस चीज़ की अचार है। लेकिन इसमें मैं आम डाल के बनाऊँगी ताकि इसकी कड़वाहट बिल्कुल भी ना चले। 2 घंटे के लिए इसे हम ढक के छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं। ये देखिए, 2 घंटे के बाद क्या होता है कि नमक का एक्स्ट्रा जो भी पानी होता है ना, जो भी मतलब कड़वाहट होता है करेले में, वो इस तरीके से निकल जाता है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा होना तो 1 आध घंटा और भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे फटाफट लगाना था तो मैं 2 घंटे के बाद इसे निकाल दी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो डंठल है ना उसकी कटिंग कर लेंगे। और एक साइड से नहीं कटिंग करना है, आपको ध्यान रखिएगा कि आपको बिल्कुल एक साइड का ही कटिंग करना है। एक साइड का जो है ना वो ज्वाइंट रहेगा, तब ये भरवा करेला का जो अचार है ना बन के तैयार होगा। और इसके बाद 4 फाँक में आपको कटिंग करना है, थोड़ा सा नीचे से आपको छोड़ देना है। ये अचार हमारे पापा लगा कर गए थे, इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन ये अचार को वो अक्सर लगाया करते थे। तो मैं ना ये अचार उन्हीं से सीखी थी और आज लगा रही हूँ तो बहुत सारी यादें हैं ना जो ताज़ा हो गई है। तो इसी तरीके से सारे करेले को मैं 4-4 फाँक में कटिंग कर ली। और इसका जो अंदर का बीज होता है ना, कोई भी चम्मच ले लीजिए, चाकू से निकाल लीजिए या फिंगर के सहारे से आप निकाल सकते हैं, जैसे कि आप कंफर्टेबल हो। ये नमक लगा है ना, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा ये सॉफ्ट हो गया है। जैसे जैसे नमक इसमें भीगते जाएगा और भी सॉफ्ट हो जाएगा और बीज जो है ना बहुत आसानी से निकल जाता है। तो पहले मैं चाकू से निकाली, फिर इसके बाद फिंगर से भी इसे निकाली, बहुत आसानी से निकल जाता है। और ये है ट्रिक, हल्का हल्का हाथ को पुश करते हुए ऐसे निकालेंगे ना तो ये बहुत आसानी से हाथ से भी निकल जाता है। बस आपको कोशिश करना है कि बीज को धीरे धीरे निकाले, जो हमारा करेला है वो नीचे से टूटे नहीं। अब क्या करेंगे, अब कोई मतलब थाली ले लीजिए, कोई भी बर्तन ले लीजिए किसी तरीके का, इसे हमको धूप दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे 3 थाली ले हूँ और एक डलिया में रख रही हूँ, क्योंकि ये वज़न में 2 केजी जितना है। तो मैं जा रही हूँ, मेरा बेटा थोड़ा हेल्प कर रहा है, क्योंकि बच्चों को ना इन सब चीज़ों को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। ये छोटी छोटी एक्टिविटी होती है। तो हम ना इसे धूप में डाल के 4 से 5 घंटे के लिए धूप छोड़ देंगे और इसका शाम को आगे का तैयारी करेंगे। अचार बनाने के लिए मसाले का मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। अगर एक साथ इस तरीके से रख लेंगे तो आपको अचार बनाने में थोड़ा आसानी होगी। 50 ग्राम सौंफ लेंगे, 50 ग्राम हम मेथी लेंगे, 25 ग्राम जितना हम खड़ा जो गोलकी होता है उसे लेंगे। ये है राई, वजन में 100 ग्राम जितना होगा। ये पीली वाली भी 100 ग्राम और ये जो ब्लैक वाली है उसे भी हम 100 ग्राम लेंगे। इसके बाद 20 से 25 हम लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। धनिया का क्वांटिटी 100 ग्राम जितना होगा। इसके बाद 100 ग्राम जितना हम यहाँ पे जीरा भी लेंगे। सभी मसाला का क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको किसी तरीके का दिक्कत हो तो। लास्ट में हम डालेंगे 2 दालचीनी का टुकड़ा, इससे जो है ना खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। तो
एक बर्तन लेते हैं और बर्तन में डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पे करके आपको रोस्ट कर देना है। इससे मसाले में और भी खुशबू आ जाती है, हल्का हल्का सोनापन आ जाता है, इसका मॉइस्चर जो है वो सूख जाता है, तो लंबे समय तक अचार ख़राब नहीं होता है। अब यहाँ रोस्ट हो चुका है तो थाली में निकाल के थोड़ी देर के लिए जब हम ठंडा हो जाए ना, तभी इसे हम मसाला तैयार करेंगे। अब यहाँ पे ठंडा हो चुका है, तब हम क्या करेंगे, अब इसे बिल्कुल दरदरा तैयार करेंगे। अचार की जो मसाला होती है ना, बिल्कुल फाइन मसाले जैसी नहीं होती है, हल्का हल्का इस तरीके का दरदरा तैयार होता है। अब हमारा जो करेला है ना, वो भी सूख के रेडी हो चुका है। 4 घंटे की धूप इसे मैं लगा दी हूँ। इसका जितना भी एक्स्ट्रा जो पानी वगैरह जो भी था ना मॉइस्चर, वो सोख लेता है। इसी से हमारा अचार ख़राब होने का चांस जो है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से करेला जो है ना एकदम सॉफ्ट पड़ चुका है। और ये है दादी नानी मम्मी और हमारे पापा वाला ट्रिक। नमक और हल्दी लगा के इसे हम 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। नमक हल्दी लगा के बढ़िया से आपको मिक्स कर देना है। आप चाहे तो इसे 2 दिन के लिए भी छोड़ेंगे ना, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके पास मसाला रेडी ना हो, पहले के ज़माना में वैसे ही होता था कि मसाला वगैरह रेडी नहीं होता था ना, तो इसे 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया जाता था, बिल्कुल ख़राब। ये है सीक्रेट। ये है विनेगर वाटर, 1 चम्मच जितना हम डालेंगे। इससे थोड़ी बहुत जो करवाहट है वो भी मिट जाएगी और करेले के अचार लंबे समय तक सेफ रहेगी। अब इसे ढक के पूरी रात के लिए हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे का आपको रिजल्ट दिखाएंगे। अगला दिन हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे करेले हैं ना, उसे मैं लेकर आ चुकी हूँ और आप इसका कलर देख सकते हैं। ये जो सूखी वाली करेले की पीली वाली अचार लगती है ना, अक्सर हमारे गांव में इसी तरीके के अचार लगाया जाता था। ये है आम, वजन में 1.5 kg जितना। आप सोच रहे हैं आम का क्या काम है, लेकिन आम का भी बहुत काम है इसमें। मैं आगे आपको सब कुछ बढ़िया से बताऊंगी। तो सबसे पहले इसकी जो डंठल है उसे आपको बढ़िया से कटिंग कर लेना है। एक बात और, आम को बढ़िया से पानी में धो लीजिएगा। मैं इसे पानी में धो के और बढ़िया से इसे सुखा ली थी। ये इम्पोर्टेंट बातें होती है जो कि मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो सबसे पहले सारा आम को छील कर एक जगह रख लेना है। आम का ये काम है कि करेले में जब आम जाएंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये भरवा करेले की अचार है कि आम की अचार है। और इसका जो खटापन जाता है उसमें, तो मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये करेले की अचार है और ये सीक्रेट चीज़ें है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, आम को छोटे छोटे बिट्स में कटिंग कर लेंगे। क्योंकि ना मैं इसे क्रशर में क्रश करूँगी, तो सबसे पहले छोटे छोटे नहीं कटिंग करेंगे ना, तो क्रशर में क्रश होगा नहीं। और आम और करेले की आपस में जब मेल होती है ना, तो एक दूसरे में एक खट्टा और एक तीखा, तो वो अचार परफेक्ट बन जाता है। मतलब बैलेंस कर लेता है और दोनों एकदम खट्टा हो जाता है और खाने में बहुत ही मज़ा आता है। आम कटिंग हो चुका है तो चॉपर में लेके इसे बिल्कुल हल्का दरदरा जैसा आपको चॉप कर लेना है। इसी तरीके से जितना सारा आम है सभी को मैं चॉप करके रख लेती हूँ। फिर से मसाला को एक जगह रख लीजिए ताकि आप फटाफट अचार को लगा सके। तो जो आम को हम क्रश करके रखे थे, उसी आम में जो मसाला तैयार की थी, सबसे पहले उस मसाला को हम डाल देंगे। यहाँ पे वज़न में 50 ग्राम जितना हल्दी का टोटल इस्तेमाल करी हूँ और टोटल नमक का भी मैं 50 ग्राम जितना ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद 2 टेबल स्पून जितना हम कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे चुटकी भर हींग डालेंगे और ये है मंगरेल अजवाइन, वज़न में मतलब 3 टेबल स्पून जितना हम इस्तेमाल करेंगे। अचार में मंगरेल अजवाइन ज़रूर से डालिएगा, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। और हींग डालने से क्या होता है ना, कि आप जब भी खाएंगे ना, तो खाना मतलब खाएंगे तो उसका खुशबू आती है और खाना बहुत आसानी से पच भी जाता है। एक सीक्रेट चीज़ मैं डाली हूँ, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सभी चीज़ों को डाल के और बढ़िया से हाथ से इसे मिला देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें तेल की क्वांटिटी बहुत कम रहती है। आप इस अचार को मतलब हेल्दी तरीके से भी खा सकते हैं। यहाँ पे वज़न में सरसों का तेल जो है ना 250 ग्राम जितना ही टोटल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अचार का क्वांटिटी सुने, 2 kg करेले था और यहाँ पे 1.5 kg आम था। मतलब मिजाज उला के 4 kg अचार तैयार होता है, लेकिन फिर भी इसमें तेल की क्वान्टिटी कम है। आप ना मसाला को इस तरीके से रखें, उसमें चिपचिपा ज़्यादा ना हो, इस तरीके से बांधे तो बंधा जाए, इस तरीके का होना चाहिए। ज़्यादा तेल की ज़रूरत इसमें नहीं होती है।
जो लोग करेले खाने से नाक मुँह चढ़ाते हैं ना, वो भी इस अचार को उँगलियाँ चाट-चाट कर खाएँगे, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले आप करेले को ले लेना और उसमें मसाला को बिल्कुल भर-भर के तैयार करना है। मसाले भरने में आपको किसी तरीके की कोई कंजूसी नहीं करना है। जितना अच्छा मसाला भरा हुआ रहेगा, उतना अच्छा आपको ये अचार देखने में भी लगेगा और खाने में भी लगेगा। क्योंकि मैं जब इसे कुछ दिन के लिए छोड़ूँगी, तो इसका आप क्वांटिटी देखिएगा बिल्कुल कम हो जाता है, इसीलिए मसाला को बिल्कुल भर-भर के तैयार करना होता है। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि बिना तेल वाली अचार कौन-सी है? तो मैं उनको बता दूँ कि ये बिना तेल वाली ही अचार है, क्योंकि अगर आप 4 केजी अचार में 250 ग्राम सरसों का तेल डाल रहे हैं, तो बिना तेल वाली ही अचार हुई। इसे एक-एक करके सारे मतलब जो करेले हैं, उसमें आपको मसाला को भर-भर के और आपको इस तरीके से तैयार कर देना है। लास्ट में हाथ को पुश करते हुए बढ़िया से इसे दबा देना है, ताकि जो है ना खुले नहीं, इसका मसाला निकले नहीं। आप इसका लुक देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है ये अचार देखने में, तो खाने में तो बढ़िया लगेगा ही लगेगा। मेरी मम्मी अक्सर कहती थी कि पापा वाला अचार लगेला कि ना, तो हम भी बोल दिए कि आज तो हम लगा ही दिलवा। मैं बिहार से हूँ, तो मेरे बिहार में ना बहुत तरह की अचार लगती है। ख़ासकर मेरे यहाँ मेरी मम्मी और पापा दोनों मिलके बहुत अचार लगाते थे, तो इसीलिए अचार मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ हमारा सारा अचार बन के बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अगर आपको इस तरह की रेसिपी पसंद आती हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट आपको कैसी अचार की रेसिपी चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। मैं इसे 1 हफ्ते के लिए छोड़ दी थी, और 1 हफ्ते के बाद मैं आपको आगे रिजल्ट दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ना कोयले का स्मोकी सा धुआं लगा ली हूँ बुआम को ढकने के लिए। और ये देखिए अचार बिल्कुल सूख चुका और परफेक्ट रेडी हो चुका। हल्का सा हम हींग डाल देंगे, उससे क्या होता है ना कि मॉइस्चर तो खींचता ही है, कीड़ा वगैरह भी नहीं लगता है। अब फटाफट हम इसे स्टोर करके रख देते हैं शीशे के बुआम में, जिससे कि हमारी अचार सालों तक टिकी रहेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी बहुत तेल जो है ना ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है। इस अचार की कुछ खास बातें हैं। करेले, आम और खड़े मसाले से मिलकर जो बनती है ना, उसकी स्वाद बिल्कुल माँ की हाथों जैसी आती है। इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल खाने जैसा परफेक्ट बन चुका। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।